हे गाइस, इस असलान है। वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की अपडेट के बारे में। आपको बताऊंगा क्यों मुझे लगता है कि हम वापस नीचे जा सकते हैं। सिर्फ हमने एक दिन ग्रीन देखा और 5 to 6 डेज हमने रेड देखे हैं, तो एक दिन ग्रीन होने की वजह का मतलब नहीं कि हम वापस चेंज हो रहे हैं, मीन ऊपर जा रहे हैं। हम स्टिल डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं हुई अभी, मैं आपको बताता हूँ सारे टेक्निकली। और कुछ लोग जो हैं वो सुनना नहीं चाहते नेगेटिविटी। नेगेटिविटी नहीं, एक जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, मुझे सामने पता चल रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड में ही है बिटकॉइन। सिर्फ ये रेजिस्टेंस को टच करके चेक कर रहा था, लेकिन लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ बिटकॉइन डंप हो। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता, मैं अभी सब बिटकॉइन अपने होल्ड कर रहा हूँ। और मुझे अगर रुपीज़ में बात कीजिए लाखों का नुकसान है, डॉलर्स में बात कीजिए थाउजेंड्स का नुकसान है अगर ये डाउन जाता है। तो आई रियली डोंट वांट इट टू गो डाउन। इसलिए फिर मैं आपको बताता हूँ, एज अ ट्रेडर हमें सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। एक स्ट्रेटजी, एक प्लान होना पड़ता ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग केयर नहीं करते, वो कहते हैं बस ऊपर ही जाएगा, बस ले लिया ऊपर ही जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस, ठीक है। ओके, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बिटकॉइन को फॉलो कर रहा था कुछ घंटों से। मैं बस बैठा हुआ था यहाँ पे, देख रहा था। मेरे पास दो स्क्रीन हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरे चार्ट्स आते हैं और वहाँ पे मैं फेसबुक और चीज़ें करता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ बिटकॉइन यहाँ 1 आवर पे 50 मूवी एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। काफ़ी हद तक ये सपोर्ट उठा रहा है यहाँ पे। कॉइन बेस का चार्ट है ये। और एक बात यहाँ ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था सेल करने का। लेकिन क्या बात हुई इन 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 बिटफिनेक्स में चार्ट डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि कॉइनबेस में फोमो फिर मिसिंग आउट आया था। न्यूबिस वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, क्विकली हो जाता है। यहाँ पे यूएसडीटी होता है तो वो लिमिटेड हिसाब से होता है। यहाँ मोस्टली ट्रेडर्स हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं ज़्यादातर मार्केट को, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसे हमने ब्रेक करना था और इसे भी ब्रेक करना था, फिर जाके हम अप ट्रेंड में जाएंगे, बुलिश होंगे, बीटीसी को 20 किया जाएगा। जब तक हमने ये क्रॉस नहीं करनी, अगर हम यहाँ नीचे ब्रेक करते हैं, ठीक है, यहाँ हमने ब्रेक किया अभी यहाँ पे, लेकिन वो ऊपर फिर मूव हो गए। अगर हम ये ब्रेक करके नीचे जाते हैं, क्लोज होते हैं, नेक्स्ट 4 आवर कैंडल 2 घंटे रहते हैं, तो हमारे लिए ट्रबल हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सपोर्ट टेस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट एरिया जहाँ पे अभी है ये। लेकिन यहाँ पे तीन तीन बार कैंडल टच हुई है, 1 2 3 4, 3 घंटे से टच हो रहा है और कोशिश कर रहा है यहाँ से बाउंस होने की और नहीं हो पा रहा। इस ट्रेंड लाइन पे आने की एक दफ़ा कोशिश की, दूसरी दफ़ा फेल हुआ, अब तीसरी दफ़ा भी ट्राई किया, फेल हो गया। तो मीन वॉल्यूम ही नहीं है जो इसे पिक करे, कोई भी इतने हाई। अब लोग डर रहे हैं, जो न्यूबीज हैं जिन्होंने लेना था फोमो में आके ऊपर उन्हें ले लिया। जो लोग लेने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं बिलो 10 के। वो भी मे बी लोग डाउटफुल हों, अब जाएगा ये नहीं जाएगा। उसे करेक्शन कहते हैं, वो स्लोली होती है, जैसे पास में हुई थी। टाइम लगेगा, ये नहीं कि एकदम बस ये बाउंस हुआ। बाउंस करेक्शन नहीं होती एक दिन में। हमने कितना पंप किया मैं आपको भी बताता हूँ। ऐसी करेक्शन नहीं होती, हेल्थी नहीं है ये करेक्शन। बाउंस देखें यहाँ से यहाँ, कुछ घंटों में नहीं, 1 घंटे में हमने कितने डॉलर का बाउंस किया था। 3000 4000 डॉलर का बाउंस था 1 घंटे में। एक सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं, कल हमारा बाउंस कितना बढ़ा हुआ है, 50% का हमने बाउंस किया। यस, 50% का बाउंस था ये। आई एम नॉट श्योर कंपेयरिंग टू विच प्राइस, सॉरी, जितने का हमने ड्रॉप किया उसका 50% हमने बाउंस किया, ठीक है। जितना ड्रॉप था इतना ही होता है नॉर्मल मार्केट में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है जब 50% हो जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वहाँ से मार्केट बाउंस करके वापस आ गई। यहाँ पे 618 फिब लेवल भी टच हुआ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फिब लेवल है। यहाँ पे मैं सोया था, मैं जैसे उठा मैंने देखा नहीं चार्ट, बाद में देखा जब प्राइस यहाँ पे थी कहीं, और मैं सेल करना चाहता था यहाँ पे इस जगह पे।
अराउंड 16,500 और 17,000 यहाँ पे इस लाइन के नीचे से मुझे पता था मार्केट नीचे आना है। अगर आप मेरे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल का भी मैं हर वक्त अपडेट देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्टार्टिंग का सिग्नल दिया, हमने 10% लेके निकल गए हैं। वजह यह है मार्केट अच्छी नहीं है, वरना यहाँ से 30% एटलीस्ट, 50% एटलीस्ट हमने निकालना था स्टार्टिंग से, लेकिन मार्केट के स्टेबल ना होने की वजह से हम स्टार्टिंग में 50% प्रॉफिट नहीं निकाल सके। और 16 प्लस था तो मैंने 10 घंटे पहले पोस्ट की। उस वक्त मैंने सिर्फ मोबाइल पे देखा था, मैं प्रॉपर चार्ट नहीं देख सका, क्या बात है, कैसे है। मुझे सेल करना था ज़रूर, क्योंकि मैं कल भी बोला था, अगर आप मेरे ग्रुप में इसका लिंक मैंने जैसे बताया नीचे, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब। हम 11,000 मेंबर्स हैं, और मैंने कल भी बोला था कि हम 16,000 से 17,000 में मैं सेल करूँगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं नहीं ये ऊपर ही जाना है। यार कोई सा नहीं है इसके ऊपर जाने का। यहाँ से अगर हम टच करके, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ब्लू लाइन से अगर हम स्टिल ब्लू लाइन पे रहते हैं, मे बी यहाँ पे एक बाउंस कर सकें, ठीक है, वापस 15,000 टच हो सकता है। अगर हम 16,250 तक गए, हम एक बाउंस यहाँ 15 पे वापस जा सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके नीचे हम क्लोज हुए, वेरी बैड टू मी, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इतना पसंद नहीं आई मुझे ये बात कि हम अगर यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाते फिर भी अच्छा था। लेकिन स्टिल एक और आपको बात बताता हूँ, हम प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज हुए, ये एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है, एक बुलिश सिग्नल है। मैं यहाँ नहीं बता रहा गारंटीड बिटकॉइन जाना ही जाना है नीचे, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही, और उतना हाई को लेना नहीं चाहता। जिन्होंने लिया डिप से लिया, और मोस्टली लोगों ने बुक कर लिया प्रॉफिट, जो ट्रेडर थे जिन्होंने यहाँ नीचे से इतना वॉल्यूम दिया। क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो देखी आगे पीछे काफ़ी लोग यही बात कर रहे थे। और अगर डेली देखा जाए, डेली आपको मैकडी का पहले भी बताया, ठीक है, अगर हम वापस आते हैं नीचे, या ये हो सकता है कि हम वापस 11,000 टच करें, या रेजिस्टेंस टेस्ट करें, या अगर 10,000 ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा पंगा आ सकता है, और मुझे नहीं लगता हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। इसकी सपोर्ट अगर 4 आवर पे देखी जाए, यहाँ सपोर्ट बनती है इसकी, जो हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है, यहाँ और यहाँ इसकी सपोर्ट बनती है। ये फिब लेवल है, तो ये और ये अगर यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी है, तो दो डबल सपोर्ट है यहाँ पे, तो इट शुड होल्ड दैट सपोर्ट, ट्रस्ट मी। इसमें इससे होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली मैंने आपको बताया, मैकडी का मैंने आपको पहले बताया, 4 आवर पे हमने जैसे ही टर्न हुई, ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया, और यहाँ से हमने स्पाइक किया। लेकिन एट द लॉन्ग टर्म देखा जाए, डेली पे हम स्टिल बैरिश हैं, ठीक है, और ये सिर्फ बाउंस था एक रीटेस्ट का, ठीक है, रेजिस्टेंस रीटेस्ट का, और एक बाउंस बहुत हैवी बाउंस था। एंड उसके अलावा क्या बताना था, हाँ बाकी कुछ रहता नहीं है बताने के लिए, ऑलरेडी मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। मेक श्योर डू शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी पता चले। अगेन मैं रोज़ बताता हूँ, आपको शेयर करना है, क्योंकि हर किसी को रेडी रहना चाहिए ऐसी मूव के लिए। इसलिए कहते हैं उतना ही इन्वेस्ट करो जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपकी नींदें ख़राब होनी है, रात को आप सो नहीं सकोगे। आपको बेसिकली न किसी और चीज़ की समझ लगेगी, आपका ध्यान यहाँ ही रहेगा, और आपको अगर लॉस हो गया, लॉस कितना होगा, वापस आ जाएगा। पता है आपको किस तरह इसने जंप किया, इसी तरह ये जंप करेगा, नीचे भी जाएगा। अगर हम ब्रेक करें इस लेवल को, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस यहाँ पे बाउंस हुआ था, यहाँ से भी सपोर्ट उठा सकता है, लेकिन ये एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है। एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊं, जब पैनिक सेलिंग आती है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट को उड़ा के ले जाती है। इस एरिया में इसने आना है, यहाँ से इसे उठाना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ बाउंस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे सेल करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा यार वेट कर लूँ, मे बी हम वापस बाउंस करें। अगर देखा जाए यहाँ इतनी स्पेस नहीं है, यहाँ पे शायद आए, थोड़ा सा ऊपर बाउंस उठाए और हम नीचे चले जाएं। यह मुझे एक मसला दे रहा है, ये रियल टाइम मुझे नहीं बता रहा। देखा हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं एक होप है मेरे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद ये हमें बच जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 150 MA है। अगर हम ब्रेक होते हैं
तो हम यहाँ आ सकते हैं 9,000, 10,000 और 8,000 भी आ सकते हैं, डिपेंड्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट है हमारे पास इस 8,000 9,000 के एरिए में। अगर हम ब्रेक करते हैं तो मे भी यहाँ आए। लेकिन आपको एक और चीज़ भी बताऊँ अगर आपको नहीं पता, ठीक है, क्लीन चार्ट में बता देता हूँ। एक एक लीड वेव होती है, हमने 5 वेव्स पूरी की। 5 वेव्स के बाद आपको दिखाता हूँ, एक से ABC करेक्शन आती है, हर चार्ट में ऐसे होता है। यहाँ से A आया, तकरीबन यहाँ तक आता है C, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे प्राइस आए, ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है। लेकिन जिस तरीके से गिरा उसके पास स्पेस बहुत कम थी, ठीक है, इस स्पेस बहुत ज़्यादा कम है इसे ब्रेक करने के लिए। तो ये अगर यहाँ से ही गिरता है, क्या बताऊँ, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ क्लाउड पे आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। C ऑफकोर्स A के बराबर नहीं होता, A के नीचे ही होता है। हम यहाँ भी आ सकते हैं। पैनिक सेलिंग आप कुछ भी करवा सकती है, ठीक है। 7,000 ऑलमोस्ट दिस एरिया, ठीक है, 8,000 का एरिया। एंड ऑफ द डे पैनिक सेलिंग जैसे यहाँ हुई, वीक बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन रिकवर हो जाना है। यहाँ पे जब आया ना, बहुत ज़्यादा बाइंग होनी है और 2 दिन में हमने 10K प्लस वापस चले जाना है, वो बड़ी बात नहीं है। आई मीन लॉन्ग टर्म होल्डर्स को इतना इशू नहीं होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। एंड ब्रेक कर रहा है आपके सामने है। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, मैंने बोला था बिटकॉइन वीक लग रहा है। यहाँ जब ब्रेक किया इसने सिर्फ 5% ब्रेक किया, 5,200 था, मैंने ग्रुप में अपडेट दे दी। और इसकी ब्रेकिंग $1,000 नीचे आ गया और यहाँ ही मैं देख रहा था, मेरी आंखों के सामने ब्रेक हुआ। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग, होप यू लाइक्ड इट। एंड मुझे बताएं किस बारे में वीडियो बनाऊँ। लोग मुझे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस बनाओ वीडियो, यार टाइम नहीं होता इतना, और आई डोंट नो, इतना इजी नहीं है जितना आप टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ समझते हो। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे होता है। यूट्यूब तो बड़ा पड़ा है वीडियो की टेक्निकल एनालिसिस की वजह से। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना वर्क करते हैं, कितने पैशनेट हैं। अब उसके लिए अगर आप सिर्फ चाहते हैं पैसा ही बनेगा, आपको बिल्कुल सीखने का शौक़ नहीं है, आप पैसे के लिए ही सीख रहे हैं कि पैसा ही पैसा है सब कुछ। पैसा तो ऑफकोर्स कमाओगे, लेकिन एक लर्निंग के लिए आपको लर्निंग में उतना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए जितना आप पैसा कमाने में दिखा रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आप करो, मैंने भी सब कुछ उस वक्त तो इतना होता भी नहीं था, कोई सिखाने वाला था नहीं। अभी मैं हूँ आपको टिप्स देने के लिए। मेरी वीडियो में लोगों की वीडियो देख के जब मुझे बेसिक आता था, मैं उन्हें देख के सीखा हूँ। जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ, आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं मेरी वीडियो से अगर आपको सिर्फ बेसिक आता है टेक्निकल एनालिसिस के। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। पैनिक सेलिंग नहीं करनी, हैव सम स्ट्रेटजी प्लान आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, अगर हम ब्रेक करते हैं 13,000 का लेवल, वो डेंजरस है हमारे लिए, उसके बाद हम नीचे जा सकते हैं। I wish you guys good luck and have a nice day.